बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूनका फ़ीमा शजरा बैनहुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज की जुमा इंशाअल्लाहुर रहमान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी माह 18 ज़िलहिज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई और 1 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत मिली। बिलख़ुसूस हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि सहाबाए किराम सब बरहक़ है और सहाबाए किराम सब हमारे सरों के ताज हैं। सहाबाए किराम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक सीधा रास्ता है, जो रास्ता हमको जन्नत तक लेकर जाता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल के अंदर 72 फ़िरक़े और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे। सहाबा ने पूछा, जन्नत में कौन जाएगा? हुज़ूर ने कहा, जो मुझे माने, मेरे सहाबा को माने, वो जन्नत में जाएगा। हम अल्लाह के महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से भी दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। सहाबाए किराम की ज़िंदगी वक्तन फ़ौक्तन हमारे सामने बयानात के ज़रिए आना चाहिए। ज़िलहिज के महीने के अंदर जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ुरबानी का वाक़या पेश आया, इसी तरीक़े से ज़िलहिज के महीने में 18 ज़िलहिज को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। अल्लाह करे कि मुख्तसर वक्त में इन बुज़ुर्गान दीन की दास्तान सुना सकूँ और रब से दुआ करता हूँ, रब मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा के बाशिंदे और रहने वाले हैं और शुरू दीन के अंदर इस्लाम कबूल करने वाले हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेहनत से हज़रत उस्मान ने ईमान कबूल किया। शुरू से मालदार थे, तिजारत और बिज़नेस इनका कारोबार था। खुदा की शान के दीन इस्लाम के लिए हिजरत करना पड़ी तो आपने मक्का छोड़कर पहली हिजरत हफ्शा की तरफ की, फिर मक्का पाक छोड़कर दूसरी हिजरत मदीना पाक की तरफ की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां, आपके अखलाक और आपका किरदार देखकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतमाद किया और अपनी बेटी रुक़ैया को आपकी निकाह में दिया। इंसान दामाद उसी वक्त बनाता है जब उसको एतमाद होता है। हज़रत ने अपनी बेटी दी, कितना बड़ा एतमाद, नबी की बेटी रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी निकाह में आई। मदीना पाक के अंदर कारोबार भी करते थे, बिज़नेस भी करते थे, ताजिर थे और ताजिर टॉप के ताजिर थे।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, ताजिर उसी वक्त कामयाब होगा जब वो अपने दुकान पर कई किस्म का माल रखेगा, और वो माल रखेगा जो चल रहा है। ऐसा नहीं कि 2022 चल रहा है और आपके दुकान पर कपड़े 2000 के हैं, 1998 के हैं, दुकान आपकी चलने वाली नहीं। 2022 का नया माल रखना पड़ेगा, किस्म किस्म का सामान रखना पड़ेगा, एक नहीं तो कोई चलेगा ज़रूर। तो हज़रत उस्मान गनी कहा करते थे, बेहतरीन ताजिर बनने के लिए नया माल ख़रीदो और हालात के एतबार से माल ख़रीदो और अपनी दुकान में किस्म किस्म के माल रखो। अगर एक माल नहीं चला दूसरा माल ज़रूर चलेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा करते थे, जो मदीना पाक के टॉप ताजिर थे, अगर तुम्हें ताजिर बनना है तो माल नकदी ख़रीदो, माल नकदी बेचो, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकतें पैदा फरमाएगा। माल नकदी ख़रीदो, माल नकदी बेचो, तब जाकर तुम बेहतरीन ताजिर बन सकते, तरक्की कर सकते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्म व हया के मालिक थे। शर्म हया इतनी ज़्यादा थी कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, दीगर सहाबा आपके साथ में थे और हज़रत के मुबारक कदम ज़रा आपने लंबे किए थे, पैर को लंबा कर दिया था, तो आपकी मुबारक पिंडलियों से कपड़ा हट चुका था, पिंडलियों से, और आप बैठे बातचीत कर रहे थे। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए तो हज़रत ने आपने मुबारक कदम को पीछे किया, पिंडलियों को झांक दिया। सहाबा ने पूछा, हज़रत क्यों? का उस्मान आया है। का हज़रत ऐसा क्यों? का ये वो उस्मान है, इसे फरिश्ते भी शर्म करते हैं, ये वो उस्मान है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, हया और शर्म के मालिक थे। अल्लाह ताला ने ऐसा सखी बनाया था कि मदीना पाक के अंदर अगर लोग सखावत की मिसाल देते तो हज़रत उस्मान गनी की सखावत की मिसाल देते। बेदरीग माल अल्लाह के नाम पे लुटाते थे, इतना माल अल्लाह के नाम पर देते थे कि तबूक के मौके पर जब मुसलमानों को माल की ज़रूरत थी, हुजूर ने आम ऐलान किया था कि हमें तबूक के अंदर सबको चलना है और हमें माल की ज़रूरत है, अल्लाह ने जिसको जो ताकत दिया माल ला कर दे। तो सहाबा इकराम के पास जो था माल ला कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तबूक के मौके पर इतना माल दिया कि हुजूर दोनों हाथों से उनका माल ऊपर उठाते थे, दोनों हाथों से उनका माल ऊपर उठाते थे और नीचे करते थे और कहते थे, उस्मान अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया था हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में, उस्मान तो जन्नत में जाएगा। फिर कहा था, उस्मान जन्नत के अंदर हर नबी का एक दोस्त होगा, जन्नत में हर नबी का एक दोस्त होगा। उस्मान जन्नत के अंदर तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दोस्त होगा। इतनी बड़ी फजीलत किसे कहते हैं जी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना पाक के अंदर मुल्क शाम से 100 ऊँट अनाज के आए जी, जैतून का तेल और मुख्तलिफ आटे और जो इंसान की घरेलू ज़िंदगी होती वो सामान मुल्क शाम से मंगाया। 100 ऊँट, क़हत का ज़माना, दुष्काल का ज़माना, कि मदीना के ताजिर ने कहा हम ख़रीदते हैं, आपकी एक की चीज़ है हम 10 में ख़रीदते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने उसको बेच दिया हूँ जो मेरी एक की चीज़ 10 में ख़रीदता है, 10 की चीज़ 100 में ख़रीदता है। तो मदीना के ताजिर ने कहा, सारे ताजिर तो यही खड़े हैं, आपने किसको बेचा है? तो आपने कहा, मैंने तिजारत अल्लाह के साथ में की है, ये 100 ऊँट और जो कुछ इन पर सामान है तुम गवाह रहो, मदीना के फ़कीरों के अंदर, मसाकिन के अंदर मैं तकसीम करता हूँ।
नफ़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन सखावत इतनी ज़्यादा थी कि दिल चाहता था कि मदीना पाक के अंदर किसी घर में चूल्हा बंद ना रहे। 100 ऊँट को अल्लाह के नाम पे सदका दे दिया। बीर रोमा एक कुआं था, तो वो यहूदी का कुआं था। मदीना पाक के अंदर पानी बहुत कम था, तो मुसलमान की बच्चियाँ बीर रोमा कुएं से पानी भरती थी। तो यहूदी का कुआं था और यहूदी जवान मुसलमान के बच्चों को छेड़खानी करने की कोशिश करते थे, सिटियाँ बजाते, तालियां बजाते। देखो यहूदी के अंदर शुरू से मस्ती है और आज भी मस्ती है, शुरू से शरारत है, आज भी शरारत है। तो मुसलमानों के बच्चों को देखकर तालियां पीटना, सिटियाँ बजाना, जैसे हज़रत उस्मान गनी को मालूम पड़ा, हुजूर पाक की इजाज़त से बीर रोमा कुआं ख़रीद लिया। तो वो यहूदी कुआं था, वो पैसा लेकर पानी बेचता था। तो तय ये हुआ एक दिन उस्मान गनी जी जितना चाहे पानी निकाले, एक दिन यहूदी निकाले। जिस दिन आपकी बारी होती, सारे मुसलमान बच्चियां पानी फ्री में लेकर जाती, और जिस दिन यहूदी की बारी होती, पानी लेने कोई नहीं आता, यहूदी ने पूरा कुआं बेच दिया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सखी इंसान है जिसने बीर रोमा कुआं ख़रीद कर मुसलमानों को वक़फ़ कर दिया, फिर मुसलमानों की बच्चियाँ महफूज हो गई। और आज भी बीर रोमा कुआं, जिसकी मदीना पाक के अंदर जो नगर पालिका है, आज भी उसकी पट्टी आती है और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर वो बिल आज भी जाता है। आज के तारीख के अंदर इतना बड़ा एहसान है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आपकी बीवी रुक़ैया बीमार हुई और हुजूर बदर में गए। क्या हुजूर मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम उसकी खिदमत करो, अल्लाह तुमको सवाब देगा। तारीख़ में लिखा है कि हज़रत बदर पे गए, अल्लाह ने आपको फ़तह नसीब फरमाई। जब आप फ़ातिह बनकर बदर से आ रहे थे तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बीवी हुजूर की बेटी रुक़ैया को दफन कर रहे थे। जवानी में इंतकाल हुआ। हुजूर की चारों बेटियों का जवानी के अंदर इंतकाल हुआ, ज़्यादा लंबी उम्र नहीं मिली। तो तारीख़ में लिखा है कि कब्र जो है मिल चुकी थी और हज़रत उस्मान गनी कब्र की मिट्टी सही कर रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा ठीक है, मौत और ज़िंदगी का मालिक तो अल्लाह है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गमज़दा रहने लगे, उदास रहने लगे कि जो रिश्ता हुजूर से था दामाद और ससुर का, वो टूट गया। जो निस्बत आपसे लगी हुई थी, जब हुजूर ने आपकी गमगीनी देखी का उस्मान, मैं अपनी बेटी कुलसुम का निकाह तुझसे करा देता हूँ। 2 बेटियाँ अता फरमाई हुजूर ने। अंदाज़ा करो दामाद पर कितना एतमाद। तो सीरत में लिखा है किसको हुजूर की अदालत से लक़ब सिद्दीक़ का मिला, किसको जो फारूक का मिला, किसको सैफुल्लाह का मिला, किसको अली हैदर का मिला। उस्मान गनी वो जवान है जिसको जी नबूवत के ज़बान से ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला कि 2 नूर वाला। इसका मतलब मेरी 2 बेटियां तुम्हारे निकाह में है। तो उम्मे कुलसुम का निकाह हुजूर ने पढ़ा दिया। इतना एतमाद कि आपने 2 बच्चियां उनको दे दी। तारीख़ में लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवान और बड़े खूबसूरत थे और एक अच्छे घर के इंसान थे। और उम्मे कुलसुम हुजूर की बेटी ज़ाहिरन खूबसूरत होंगी। तो जब दोनों साथ चलते तो सहाबा कहते चांद और सूरज साथ में चल रहे हैं। ऐसे अल्लाह ने हसीन खूबसूरती अता फरमाई थी। एक मरतबा उम्मे कुलसुम ने कहा हज़रत हुजूर जी फ़ातिमा के शोहर अली है, मेरे शोहर उस्मान है। ऐसा लगता है कि फ़ातिमा के शोहर अली मेरे शोहर से अफजल है। हुजूर ने कहा बेटी ऐसा नहीं है, फ़ातिमा के शोहर अली है लेकिन तेरा शोहर उस्मान है। और इस बात को याद रख, उस्मान वो शख्स हैं जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर हुजूर ने आगे कहा उम्मे कुलसुम याद रख, उस्मान वो जवान है जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं।
फिर कहा ओए उम्मे कुलसुम मेरी बेटी, उस्मान जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह उस्मान के जन्नत को सबसे ऊंचा करेगा जी। सखी, हया और शर्म। तो जब उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया, हुजूर ने कहा उस्मान काश अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता, मैं पे दर पे हर बेटी का निकाह तुझसे करा देता। क्या एतमाद, क्या भरोसा। तो जवानों, अपने अंदर सखावत पैदा करो, शर्म हया पैदा करो, देने वाले बनो, अल्लाह आपको देने वाला बनेगा। शर्म हया जी और सखावत। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने 2 चीज़ें इनमें देखी थी, एक शर्म हया कि उस्मान की निगाह हमेशा नीचे रहती है, दूसरे सखावत, ये अल्लाह के नाम पे देने वाला है जी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरी हुकूमत बहुत प्यारी थी, लेकिन बदकिस्मती बागियों ने आपको शहीद किया। बागियों ने आपको शहीद किया। तो वाक़या बहुत तफसीलन और लंबा है, लेकिन मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान करना है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत मिली। बागियों ने आपको जो है घर में बंद कर दिया। आपके पास भी फ़ौज थी, हुकूमत थी, शाहाना तख्त था। सहाबा ने मशवरा दिया था कि बागी 400 है और हम इनसे मुकाबला करेंगे और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हज़रत उस्मान गनी ने कहा था मैं नबी के शहर में जंग नहीं चाहता हूँ, शहादत पसंद कर लूँगा, लेकिन नबी के शहर में जंग नहीं चाहता हूँ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ पे गए, साथ में अबू बकर थे और हज़रत उस्मान थे। ओहद पहाड़ हिलने लगा, खुशी में झूमने लगा। तो हुजूर ने कहा ए ओहद पहाड़ क्यों झूमता है? तेरे ऊपर एक रसूल है, एक सिद्दीक़ है और एक शहीद है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी से कहा था हालात तुम पे आएंगे, डरना मत, सब्र से काम लेना और अल्लाह तुम्हें शहादत अता फरमाएंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में बिइज़्न इलाही हुजूर पहले बाखबर कर चुके थे। हुजूर कुएं के मुंडेर पर बैठे तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाश करते हुए आए, इधर बिठा लिया सीधे तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक तलाश करते हुए बाएं तरफ बिठाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाश करते सामने बिठाया। क्या उस्मान इसका मतलब ये था कि मैं जब कब्र से उठूँगा तो अबू बकर सीधे तरफ होगा, उमर बाईं तरफ होगा और अल्लाह तुमको मेरे सामने खड़ा करेगा। तो हुजूर बिइज़्न इलाही पहले बाखबर कर चुके थे उस्मान तुमको शहादत मिलने वाली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ये चाहता हूँ कि दुश्मन मुझे कत्ल करे और मैं शहीद हो जाऊँ, फिर अल्लाह ज़िंदगी दे, फिर मुझे कत्ल करे, मैं शहीद हो जाऊँ, फिर अल्लाह ज़िंदगी दे, फिर मुझे कत्ल करे, मैं अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाऊँ। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब हमने आपकी दुआ कबूल की है, अगर हम आपको जंग में शहादत की मौत देंगे तो मक्का का अबू जहल भी हंसेगा, मक्का का उतबा शैबा भी हंसेगा। हम आपकी दुआ कबूल करते हैं और आपके नवासे हुसैन की शहादत आपके बदले कबूल करते हैं। तो मुहतरम बुजुर्गान दीन, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के अंदर जी जब इंसान जन्नत में जाएगा तो शहीद वाहिद बंदा होगा जो ये तमन्ना करेगा या अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया के अंदर पैदा कर, मैं फिर लड़ूं और आपके नाम पर शहीद हो जाऊं, फिर जन्नत में आ जाऊं। हदीस में आता है कि शहीद अपने खून के साथ अल्लाह के सामने पेश होगा। हदीस में आता है कि शहीद जी उसका खून ज़मीन पे नहीं गिरता, उससे पहले अल्लाह उसको माफ़ कर देते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत मिली और आपका पानी बंद कर दिया गया। तारीख में लिखा है कि 40 रोज़ तक आपका पानी बंद रहा। कितने रोज़ तक बंद रहा?
40 रोज़ तक हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मशवरा दिया कि हज़रत 3 राय आपके सामने हैं, या तो मदीना छोड़ दें और मक्का पाक चले जाएं, या फिर हमें जंग करने की इजाज़त दें, या फिर मुल्क शाम चले जाएं जहां पर हज़रत अमीर माविया की हुकूमत है जो आपकी पूरी हिफाजत करेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा था, मैं मुल्क शाम भी नहीं जाता हूँ, मैं मक्का पाक भी नहीं जाता हूँ, मैं मदीना पाक में रहकर ही बगैर जंग के शहादत चाहता हूँ। आप चाहते हैं तो बागियों को एक दिन के अंदर कुचल देते हैं, लेकिन नबी के शहर के अंदर खून गिराना पसंद नहीं किया। बिल आखिर लोगों ने पूछा, हजरत 40 दिन से आपका पानी बंद है, पीते क्या हो? कहा, कुरान की तिलावत करता हूँ, खुदा की कसम मेरी प्यास खत्म हो जाती है। 40 दिन हो गए, खाते क्या हो? कुरान की तिलावत करता हूँ, खुदा की कसम भूख खत्म हो जाती है। 40वें दिन रोज़ा रखा, दोपहर में आराम किया तो ख्वाब में तशरीफ़ लाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस्मान तैयारी करो जी, साथ में अल्लाह के महबूब भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं। ये तीनों ख्वाब में तशरीफ़ लाकर कहा, उस्मान तैयारी करो, तुमने इफ्तारी हमारे साथ में करना है। बीबी नाइला से कहा, मेरा पैजामा लाओ, ऐसा लगता है वक्त करीब आ चुका है शहादत का। जी, जिंदगी में पैजामा नहीं पहना, हमेशा तहबंद बांधा है, लेकिन समझ गए थे कि अगर मुझे शहादत मिली, कहीं मेरा तहबंद खुल ना जाए और कहीं बेहयाई ना हो जाए। इज़ार मंगाई, पहनी, कुरान की तिलावत शुरू की। बागी घर में दाखिल हुए, एक बागी ने आपके सर पे लोहे का राट मारा जिससे आप गिर गए, और ज़बान पे क्या अल्फाज थे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। फिर एक बागी ने हमला किया तो आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है। जब पेशानी का खून फूटा तो कुरान पाक की इस आयत पर गया, फसयकफीकहुमुल्लाह। जब शहोदा अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो किसी शहीद की गवाही ज़मीन देंगी, किसी शहीद की गवाही पहाड़ देगा, किसी शहीद की गवाही दरख्त देगा, किसी शहीद की गवाही घोड़ा देगा। तो उस्मान वो खुश नसीब है, इनकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह काफ़ी है हमारे वास्ते, वह हुवा समीउल अलीम, वही सुनने वाला है और वही जानने वाला है। शहादत मिली, आप पर हमला हुआ और आपकी बीवी नाइला बीच में आई जिनकी 3 उंगलियां कट गई, और आपके शौहर और इस्लाम का सखी और नबी का दामाद, शर्म हया का ईमान, मुत्तकी का ईमान, जिसमें खौफ खुदा था, जो रात में अल्लाह के सामने रोता था, पूरी रात एक रकात में पूरा कुरान पढ़ने वाला उस्मान गनी को शहादत मिल गई है। हुजूर ने कहा, उस्मान मेरा दोस्त है जी, जन्नत में गए हैं। कहाँ गए हैं? हाँ, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे और आपको चाहिए 2 सिफात को पैदा करो, शर्म हया, सखावत। सखावत देने वाले बनो। भाई 1000 देना ज़रूरी नहीं है, 100 रुपये देना ज़रूरी नहीं, वाक़तन मुस्तहिक़ है, हाथ पैर से माजूर है। हट्टे कट्टे नहीं, हट्टे कट्टों को मत दो, उनको मेहनती बनाओ, उनको अहदी मत बनाओ। माजूर, पैर से माजूर हैं, हाथ से माजूर हैं और आँख से माजूर हैं, बदन से कमज़ोर हैं, ऐसे बंदों को जो आपकी ताकत है 2-5 रुपए जो भी अल्लाह ने दिया दो, इंशाअल्लाहुर रहमान यही सखावत आपको जन्नत में लेकर जाएंगी। हुजूर ने फरमाया सखी जन्नत में जाएगा। हुजूर ने शैतान से पूछा तेरे दुश्मन कौन है? शैतान ने कहा पहला दुश्मन तो आप है, आपकी तरफ से लाखों बंदे जन्नत में जाने वाले हैं। दूसरा दुश्मन बाहुजूर रहने वाला और तीसरा दुश्मन सखी सखावत करने वाला।
हुजूर ने कहा बखील जन्नत में नहीं जाएगा, सखी जन्नत में जाएगा। और घर पे खर्चा करना ये भी सखावत है। हुजूर ने कहा बेहतरीन सदका वो है जो एक मर्द अपने बीवी को खिलाता है, बेहतरीन सदका वो है जो एक बाप अपने औलाद को खिलाता है। हुजूर ने बेहतरीन सदका कहा है घर पर खर्च करने के बारे में। दिया अल्लाह ने, खूब दिल खोल के खर्च करो, डरो नहीं। जिस रब ने आज दिया है वही रब इंशाअल्लाह कल आपको देने वाला है। देने वाले बनोगे, आसमान से आग के वास्ते सखावत के अल्लाह दरवाजे खोल देगा। तो इस्लाम की इस अजीम सफूत को शहादत मिली है। और इस्लाम के दूसरे अजीम सफूत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी। बुध या जुमेरात के रात हुजूर ने दुआ की, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम। अमर बिन हिशाम कौन? अबू जहल। अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम दोनों में से किसी को इस्लाम दे दे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है उमर बिन खत्ताब को इस्लाम दे दे। कब दुआ की? बुध या जुमेरात के रात में। और सुबह मशवरा हो रहा है मक्का के मुशरिकीन का, क्या किया जाए। इस्लाम गालिब आते जा रहा है, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत बढ़ते जा रही है, क्या किया जाए, मशवरा दो। तो उमर फारूक खड़े हुए, 27 साल का कड़ियल कुरैश का नौजवान खड़े होकर कहा, मैं उमर बिन खत्ताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कत्ल करने जाता हूँ। अल्लाह अकबर। 27 साल का कड़ियल कुरैश का जवान कह रहा है। तो सब ने कहा, हाँ उमर ये काम तू ही कर सकता है, बनु अब्दुल मुत्तलिब से हम लड़ नहीं सकते हैं, ये जुर्अत ये बहादुरी सिर्फ तेरे अंदर है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कत्ल करूँगा। और हुजूर दार अरकम में बैठकर सहाबा इकराम को ईमान सिखा रहे हैं, तौहीद की तालीम सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, खुदा से मांगने का तरीका सिखा रहे हैं। उमर 27 साल का जवान जी चल रहे हैं हुजूर को कत्ल करने के लिए, तलवार को यूं नियम के बाहर, गुस्से की हालत में, चेहरे पर बड़ा जलाल। तो एक सहाबी नुआइम बिन अब्दुल्ला या नुआइम बिन मसूद से मुलाकात हुई, कहा कहाँ जा रहे हो उमर? चेहरे पर बड़ा गुस्सा, बड़ा जलाल, हाथ में तलवार, कहाँ जा रहे हो? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने कहा पहले अपने घर की खबर ले, तेरी बहन फातिमा या उम्मे जमीन और तेरा बहनोई अब्दुल्ला वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बहन के घर गए तो कुरान की तिलावत चल रही थी, बहन फातिमा सूरह तहा की तिलावत कर रही थी और हजरत खब्बाब बिन अरद उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। दरवाज़ा बजाया, बहन ने देखा उमर खड़ा है, दरवाज़ा खोला, कुरान पाक को छुपा दिया, घर में गए तो क्या हुआ? कहा हाँ हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहन को मारना शुरू किया, बहनोई को मारना शुरू किया, बहनोई की दाढ़ी खींचना शुरू की और बहन को ऐसे तमाचे मारे, मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। बहन फातिमा ने कहा उमर जिस माँ का दूध तूने पिया है उस माँ का दूध मैंने पिया है, जो चाहे कर ले, इस्लाम दिल से निकल नहीं सकता है, इस्लाम दिल में बैठ चुका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में आ चुकी है, कुरान हमारे जिंदगी का मकसद बन चुका है, जो चाहे कर ले, इस्लाम छोड़ने वाले नहीं है। बहन की आंखों में आंसू आ गए, मुंह से खून निकल रहा था। उमर बिन खत्ताब बड़ा भाई था, ये छोटी बहन थी। बहन ने कहा भैया जो चाहे कर ले, वो जिंदगी को याद करो, हम साथ में खेला करते थे, साथ में खाया करते थे, साथ में ऊँट चराया करते थे, क्या तुम इतने जालिम बन चुके हो, अपनी बहन को मारते हो? तो जरा गुस्सा नरम हुआ, कहा मेरी बहन तो क्या पढ़ रही थी? कहा भैया अभी तुम नापाक हो और जो नापाक होता है वो कुरान को छू नहीं सकता है, तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। क्या ठीक है बहन गुस्ल करता हूँ। उमर बिन खत्ताब के बहन ने अपने भाई को गुस्ल कराया। तारीख में लिखा है, उलमा लिखते हैं उमर बिन खत्ताब नहा रहे थे और कुफर की जुल्मत, गुनाहों की जुल्मत पानी के साथ उनके जिस्म से बह रही थी।
जब नहाने से फारिग हुए बहन से कहा, बहन तू क्या पढ़ रही थी, मुझे पढ़ के सुना। क्योंकि उमर बिन खत्ताब अरब के रहने वाले हैं और कुरान पाक को अल्लाह ने अरबी के अंदर नाजिल किया है, उनको समझना कोई मुश्किल नहीं था। बहन ने शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। बहन पढ़ती रही, उमर बिन खत्ताब सुनते रहे। इस आयत पर पहुंचे, ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, नहीं कोई माबूद मेरे सिवा, मेरी इबादत करो। वाक़िमी सलाह लिज़िक्री, मेरी याद की नमाज पढ़ो। उमर ने ये आयत सुनी, बेख्तियार आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे और अपने आंसू को हाथ से पोंछने लगे। कहा, फातिमा आप पढ़ना बंद कर दे। उमर के दिल में वो ताकत नहीं है कि और कुरान की आयत सुन सके। कहा, मुझे लेकर चलो हुजूर के पास। तलवार यूं नंगी, खब्बाब बिन अरद जो छुप गए थे उमर बिन खत्ताब को देखकर वो बाहर निकले। कहा, मुबारक हो उमर बिन खत्ताब, कल ही रात हुजूर ने आपके हक में दुआ फरमाई है। दार अरकम पर गए, हुजूर सहाबा को तौहीद सिखा रहे थे। हाँ, दरवाज़ा बचा तो हज़रत बिलाल दौड़ते हुए, कौन आया है? झांक कर देखा, उमर बिन खत्ताब खड़े हैं, तलवार हाथ में नंगी है, नया में डालना भूल गए थे। कहा, हुजूर उमर आए हैं। आने दो, आने दो, आने दो। दरवाज़ा खोला गया, हुजूर खुद आगे बढ़े। उमर कैसे आए हो? कहा, हजरत आपका गुलाम बनने के वास्ते आए हो। आपका गुलाम बनने के वास्ते आए हो। अल्लाह अकबर। जिंदगी ऐसे बदला करती है। हुजूर ने सीने से लगाया, कहा, हुजूर मैं और मेरा पूरा खानदान पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करने तैयार है। साहबा इकराम ने पहली बार नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मक्का के सारे पहाड़ गूंज उठे। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। कहा, हुजूर आप उमर की इस्लाम लाने पर खुश? कहा, मैं भी खुश हूँ, मेरे सारे साहबा खुश हैं। तो जिब्राइल अमीन ने कहा, उमर के इस्लाम लाने पर आसमान के तमाम फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। आसमान के तमाम फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने पूछा, हजरत यहाँ क्यों नमाज पढ़ते हो छुप कर? क्या इस्लाम की ताकत अभी कमज़ोर है? तो उमर बिन खत्ताब कामतुल्लाह में गए। कामतुल्लाह के सामने खड़ा कर कहा, तलवार को निकाल कर, यहाँ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, यहाँ मुसलमान खुदा को याद करेंगे। अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा करना हो, बच्चों को यतीम करना हो, मेरे सामने और मुझसे मुकाबला करे। इस्लाम को ताकत मिली उमर बिन खत्ताब के जरिए। हुजूर ने फरमाया, आसमान के अंदर मेरे दो वजीर हैं, एक जिब्राइल और एक मेकाइल। ये दोनों आसमान के मेरे वजीर हैं और जमीन के वजीर एक अबू बकर है, एक उमर फारूक है। आप मस्जिद में बैठे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, इधर बैठ गए, उमर फारूक इधर बैठ गए। दोनों का हाथ पकड़कर कहा, हम तीनों साथ में रहेंगे और तीनों साथ में आराम करेंगे और हशर के दिन, क़यामत के दिन हम तीनों साथ में खड़े रहेंगे। ये हाथ में हाथ डालकर कहा। क्या वक्त था बुजुर्गान दीन कि हुजूर को कत्ल करने निकले थे। अल्लाह ने क्या ज़िंदगी बदल दी। हुजूर ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, उमर बिन खत्ताब नबी होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे आखिरी रसूल बनाया है, आप कोई नबी बनने वाला नहीं है। हज़रत उमर फारूक वो इंसान थे जिनके अंदर नबी वाली सिफात थी, नबी वाली सिफात। हुजूर ने फरमाया कि मेरे अबू बकर की मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। क्या फरमाया? अबू बकर की मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की तरह है। फिर फरमाया, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। अबू बकर में नबी का जमाल था, उमर में नबी का जलाल था। ऐसी बेहतरीन टीम तैयार की जिनके दिल में खौफ खुदा, जी, जो अल्लाह से डरने वाले,
जो नबी से मोहब्बत करने वाले, जो नबी से प्यार करने वाले। हुजूर ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब को जब मैं अल्लाह के सामने पेश करूँगा, अबू बकर को अल्लाह के सामने पेश करूँगा, उमर को अल्लाह के सामने पेश करूँगा, इनकी ज़िंदगी को देखकर अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाएगा और अल्लाह गुस्से से रहमत की हालत में आ जाएंगे। उमर फारूक ये वो शख्स है जिनकी दौर हुकूमत में 18,000 शहर फतह हुए। 18,000 शहर। ये वो बादशाह है जिसकी दौर हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया था उमर फारूक के दौर हुकूमत के अंदर। आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह, और मस्जिद में आकर रात में झाड़ू मारता था। आधी दुनिया का बादशाह है, कुएं से पानी लाते, मशकीज़ें यहाँ पर रखते। अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया का वज़ीर आज़म, यहाँ पानी, मशकीज़ें। लोग पूछते हैं, हजरत ये पानी कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप तो बादशाह वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन है। कहते फला अम्मा बेवा है, उसको बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, वो मशकीज़ा नहीं उठा सकती है, मैं उसके घर पानी डालने जा रहा हूँ। आधी दुनिया का बादशाह, 14 पेवन लगे हुए, कपड़े पर 14 पेवंद, और कहाँ जा रहे? फलस्तीन जा रहे। एक ऊंट, खादिम असलम, उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन। तो आप ऊंट पर बैठे, 1 मील चले। फिर खादिम असलम से कहा तुम बैठो। कहा हजरत आप बादशाह है, का इंसाफ का तकाजा यही है कि तुम 1 मील बैठो। 1 मील असलम को बिठाया, फिर वो बैठ गए। 1 मील ऊंट को खाली चलने दिया। क्या बादशाह था! 1 मील खुद बैठते, 1 मील असलम खादिम बैठा और 1 मील ऊंट चलते रहता। जब फलस्तीन पहुंचे, तो बारी असलम खादिम की थी ऊंट पर बैठने की। ये वो उमर बिन खत्ताब बोरिया नशीन जिनसे रूम और फारस के बादशाह डरा करते थे। ये वो बादशाह हैं जिसके गलगले ने या जिसके रुआब ने रूम और फारस के बादशाहों के नींदें हराम कर दी थी, जो 14 पेवन लगाकर मुल्क शाम पहुंचा है। कितने पेवन? 14 पेवन लगाकर। और क्या कहा करते थे? इस्लाम ने हमको इज्जत दी है ईमान के जरिए, कपड़ों के जरिए नहीं। 14 पेवन। जब पहुंचे मुल्क शाम तो यहूदी ईसाई समझे जो ऊंट पर बैठा है वही मुसलमानों का अमीर है, तो मुलाकात करने लगे। तो मुसलमानों के सिपे सालार आगे बढ़े और कहा जो नकीर पकड़े हैं वो है मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन। आधी दुनिया का बादशाह है। पेवन कितने हैं? 14। जुमा का खुतबा दे रहे हैं, 2 चादरें नहीं। तो साहबा ने पूछा माले गनीमत कल आया था तो आपने सबको 1-1 चादर बांटी है, तो आपके हिस्से में भी 1 आना चाहिए, 2 कैसे पहनी है? क्या बादशाह था! हर जनता को सवाल करने का हक था। 2 चादर कैसे पहनी है आपने? पहले खुतबा बंद करो, जवाब दो। तो हजरत ने कहा मैं जवाब दूंगा तो शायद तुमको शक होगा, मेरे बेटे अब्दुल्ला से पूछो। अब्दुल्ला खड़े हुए, मेरे अब्बू जान के पास कल माली गनीमत आया था, सबको 1-1 चादरें बांटी है, उनने भी 1 ली है, जो मुझे दी थी मैंने वही चादर बाप को हदिया में दे दी है। तब कहा ठीक है आप खुतबा जारी रखिए। क्या बादशाह था! गजब का बादशाह। दजला किनारे कुत्ता मरा है। किसी ने कहा हजरत कुत्ता मरा है? कहाँ? दजला किनारे, दरिया किनारे। कैसे मरा है? लगता है भूख से मरा है, मस्जिद में बैठ के रो रहा है, अल्लाह कुत्ता मरा है भूख से, कल आखिरत ने मेरा गिरबान मत पकड़ लेना, क्यों मर तेरे दौरे हुकूमत में कुत्ता भूखा कैसे मर गया है। महात्मा गांधी ने कहा था 47 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जब खिताब किया था, कहा था मैं सबसे कहता हूं अबू बकर उमर वाली जिंदगी गुजारो। ये तारीखी शख्सियत है जिन्होंने हुकूमत कर कर लोगों को अमीर किया था, खुद गरीब रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा था तमाम अरकान पार्लियामेंट को कि इनके जैसे सादगी अपनाओ तो मुल्क तरक्की करेगा।
22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बादशाह, जिनका कोई पहरेदार नहीं था, कोई बॉडीगार्ड नहीं था जी। गैर मुल्की सफ़ीर, क्या टाइम हो रहा है? 42। गैर मुल्की सफ़ीर आया मदीना पाक। लोगों से पूछा तुम्हारा बादशाह कहाँ है? लोगों ने कहा मदीना के बाहर एक नहर पर कपड़े धो रहे, कपड़े। जब गैर मुल्की सफ़ीर वहाँ पहुँचा, कहा मैं गैर मुल्की सफ़ीर हूँ। तो जिस पत्थर पर कपड़े धो रहे थे वहाँ से उठ गए, वो पत्थर उसको दिया। क्या मेहमान की इज्जत करना इस्लाम ने सिखाया है। तो गैर मुल्की सफ़ीर ने कहा हज़रत आप तो आधी दुनिया के बादशाह और आपके बॉडीगार्ड का कोई नहीं। क्या कैसे कोई नहीं? क्या भाई मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, और जो खुदा से डरता है सारी खुदाई उससे डरती है। उस गैर मुल्की सफ़ीर ने कहा मैं दुनिया घुमा हूँ, सबके पास गया हूँ, लेकिन जो रुआब, जो जलाल मदीना के उमर बिन ख़त्ताब में देखा हूँ, मैंने वो जलाल कहीं नहीं देखा। एक बार नमाज में लेट हो गए, लोगों ने पूछा हजरत वक्त निकल रहा है। कहा रुक जाओ, मेरे कपड़े अभी सूख रहे हैं, जब सूख जाएंगे पहन के आ जाऊंगा। एक कपड़ा था खाली, एक जोड़ा। आधी दुनिया का बादशाह एक जोड़ा है, धोकर डाला है बाहर जी। हजरत नमाज को ताका, रुक जाओ मेरे कपड़े सूख रहे, वो पहन कर आता हूँ। और जिंदगी में क्या तकवा, क्या तकवा, ये वाक़यात पढ़कर दिमाग काम नहीं करता है। क्या तकवा था, परहेजगारी कैसी। घर के चौखट में बैठे हैं, साहबा गुजर रहे, कहा हजरत आप चौखट में क्यों बैठे हैं, चौखट में क्यों बैठे? तो क्या कहा, 1450 साल पहले की बात है। मेरी बेटी हफ्सा जो हुजूर की बीवी है, हुजूर के ज़ौजा मोहतरमा है, वो घर आई है, मेरे घर में बैठी है, मेरी बीवी घर में नहीं है। तो मैंने एहतियात इसमें समझी कि बेटी घर में अकेली है, इसलिए मैं चौखट में बैठा हूँ। अल्लाह अकबर का एहतियात, 1450 साल पहले की बात। कौन? हफ्सा बिन्त खत्ताब, नबी की बीवी, ज़ौजा मोहतरमा, नबी के हरम में है। क्या कह रहे, बेटी घर में अकेली है, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि घर में बैठो, इसलिए चौखट में बैठो। क्या एहतियात। अल्लाह काश इनकी प्यारी ज़िंदगी कुछ हमें नसीब फरमाए। तो नौजवान भाइयों, बुजुर्गान दीन, हमें 3 चीज़ें करना है। एक शर्म हया, दूसरी सखावत, और तीसरी शुजाअत, बहादुरी अपने अंदर पैदा करना है। सिर्फ अल्लाह से डरना है, दिल को बड़ा रखना है। तो 18 ज़िलहिज्जा को शहादत मिली है नबी के दोहरे दामाद उस्मान गनी को, और 1 मुहर्रमुल हराम को शहादत मिली है नबी के प्यारे सहाबी, नबी के ससुर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु को। ये हमारे जवानों को मालूम होना चाहिए कि नबी को यारों को शहादत कब मिली है, और इस्लाम का पहला महीना शुरू कब होता है। मुहर्रमुल हराम इस्लाम का पहला महीना, मुहर्रम की पहली तारीख इस्लाम का पहला महीना हमें सोचने पर मजबूर करता है तुमने 1 साल की जिंदगी कैसे गुजारी है। अगर अनफ शनफ गुजारी है तौबा करो, और ये जो जिंदगी तुम्हारी शुरू हो रही है इसके अंदर बेहतरीन गुजारो, ताकि तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन सको। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जिन मुक़द्दस हस्तियों का तज़किरा हुआ, अल्लाह उनकी नेकियों के बरकत से हम सबको नेक बनाएं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।